दोस्तों, मेरे YouTube इंजॉय लाइव हिंदी जोक्स चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षक संता से, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? संता, तिरुवनंतपुरम में। शिक्षक, तो इसकी स्पेलिंग बताओ। संता बहुत सोचने के बाद, मेरे ख्याल से मेरा जन्म गोवा में हुआ था। संता अपने मित्र से, मेरी पत्नी का कल देहांत हो गया। मैंने लाख रोना चाहा पर मेरी आंखों से आंसू ही नहीं निकले। बंता, लो इसमें क्या बड़ी बात है। तुम्हें ये कल्पना करनी थी कि वो अभी अभी वापस लौट कर आने वाली है। no. संता बंता से, पता है अमेरिका में लाइट जाती है तो पावर ऑफिस में फ़ोन करते हैं और जापान में लाइट जाती है तो फ्यूज चेक करते हैं। बंता ने तुरंत जवाब दिया, और जब इंडिया में लाइट जाती है तो पड़ोसी के घर में झांक कर देखते हैं सबकी गई है ना, और राहत की सांस लेते हैं। संता, तेरा भाई आजकल क्या कर रहा है? बंता, एक दुकान खोली है पर अब जेल में है। संता, वो क्यों? बंता, दुकान हथौड़े से खोली थी। no. संता, यार तुम इस मोटे लेंस के चश्मे में बिल्कुल उल्लू नजर आते हो। बंता, हाँ, लेकिन अगर मैं यह चश्मा उतार दूं तो तुम मुझे बिल्कुल गधा नजर आओगे। एक औरत कोमा में चली गई। शौहर ने उसे मरा हुआ सोचकर जनाजा तैयार कर दिया। औरत को दफनाने ले जाया जा रहा था कि जनाजा खंभे से टकरा गया और वो होश में आ गई। 1 साल बाद वो औरत सच में ही मर गई। इस बार सब तो जनाजे में कलमा पढ़ते हुए चल रहे थे और शौहर कह रहा था, खंभा बचा के, खंभा बचा के। no. एक दंपति ने जब अपनी शादी की 25वीं वर्षगांठ मनाई तो एक स्थानीय समाचार पत्र का संवाददाता उनका साक्षात्कार लेने उनके घर जा पहुंचा। दरअसल वे दंपति अपने शांतिपूर्ण और सुखमय विवाहित जीवन के लिए पूर्ण कस्बे में प्रसिद्ध हो चुके थे। उनके बीच कभी कोई तकरार नाम मात्र के लिए भी नहीं हुई। संवाददाता उनके सुखी जीवन का राज जानने के लिए उत्सुक था। पति ने बताया कि हमारी शादी के फौरन बाद हम लोग हनीमून मनाने के लिए शिमला गए हुए थे। वहाँ हम लोगों ने घुड़सवारी की। मेरा घोड़ा तो ठीक था, पर जिस घोड़े पर मेरी पत्नी सवार थी वह जरा सा नखरेबाज था। उसने दौड़ते दौड़ते अचानक मेरी पत्नी को नीचे गिरा दिया। मेरी पत्नी उठी। उसने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, यह पहली बार है, और फिर उसी घोड़े पर सवार हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद घोड़े ने फिर उसे नीचे गिरा दिया। पत्नी ने अब की बार कहा, यह दूसरी बार है, और फिर उसी घोड़े पर सवार हो गई। तीसरी बार जब घोड़े ने उसे नीचे गिराया तो मेरी पत्नी ने घोड़े से कुछ नहीं कहा और अपने पर्स से पिस्तौल निकाली और घोड़े को गोली मार दी। मैं अपनी पत्नी पर चिल्लाया, ये तुमने क्या किया है? तुमने एक बेजुबान जानवर को मार दिया। क्या तुम पागल हो गई हो? पत्नी ने मेरी तरफ देखा और कहा, ये पहली बार है, और बस तभी से हमारी जिंदगी सुख और शांति से चल रही है। एक दिन एक मरीज बहुत जल्दी में एक डॉक्टर के पास आया। मरीज, डॉक्टर साहब जल्दी कुछ करो, मेरे पैरों पर एक औरत ने गाड़ी चढ़ा दी है। डॉक्टर ने अच्छे से सब कुछ चेक किया और पाया कि मामूली चोट है, पर मरीज बहुत घबराया हुआ है। डॉक्टर, ओहो भाई, ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत खर्चा आएगा, तैयार हो? मरीज, कुछ भी करो, जल्दी करो। कमीनी ने मरा सोचकर उठाया भी नहीं। इतने में ही डॉक्टर की पत्नी का फोन आया। डॉक्टर, हेलो। पत्नी, हेलो छोड़ो, ये बताओ मैं क्या करूं? मुझसे कार चलाते वक्त एक आदमी मर गया, मैं हिंद चौक पर। डॉक्टर थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसने पूछा, आदमी ने कपड़े कैसे पहने थे? पत्नी, हरी टी शर्ट और काली पैंट। डॉक्टर, ओ, तो उसे तुमने मारा है? पुलिस खूनी को तलाश करती हुई घूम रही है। पत्नी घबराते हुए, हे भगवान, तो अब क्या करूं? डॉक्टर, करना क्या है? 4-6 महीने के लिए मायके भाग जा जल्दी। पत्नी, ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ। मरीज, डॉक्टर साहब करो ना कुछ। डॉक्टर, अरे भाई, कोई गोली नहीं लग गई है, तुम्हें ये लो रुपए और 4 बियर ले आ, दोनों पियेंगे, और हाँ, ये हरी टी शर्ट निकाल के आ जा। no. एक दिन पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। पति, बस बस बहुत हो चुका,
आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। अब मैं इस घर में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। आज ही लड़ाई हमारी अंतिम लड़ाई है। मैं इसी वक्त घर छोड़कर जा रहा हूँ। इतना कहकर पति दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पत्नी, कहाँ जा रहे हो? पति, वहाँ जा रहा हूँ जहाँ तुम मुझे ढूंढ ना सकोगी। दूर कहीं जंगलों में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, विशाल समंदर पार कर। पति ने दरवाजा खोला और फिर बंद कर दिया। पत्नी, क्या हुआ? अब गए क्यों नहीं? पति, बस यह बारिश थोड़ी कम हो जाने दो। अध्यापक छात्र से, बताओ तुम इतिहास के पुरुषों में सबसे ज्यादा किससे नफरत करते हो? बच्चा, राजा राम मोहन राय से। अध्यापक, क्यों? बच्चा, उन्होंने ही बाल विवाह बंद करवाया था, वरना आज हम भी बीबी बच्चे वाले होते। अध्यापक छात्र से, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? छात्र, सर क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता हूँ। अध्यापक छात्रों से, उसने आत्महत्या कर ली और उसे आत्महत्या करनी पड़ी, इन दोनों में अंतर बताओ। छात्र, सर पहले वाक्य में व्यक्ति के अविवाहित होने और दूसरे में उसे विवाहित होने का पता चलता है। अध्यापक ने कहा पप्पू से। अध्यापक पप्पू से, जो काम तुमने नहीं किया है उसके लिए तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी। पप्पू, धन्यवाद सर, आज मैं होमवर्क करना भूल गया हूँ। अध्यापक ने छात्र से पूछा, बताओ बच्चों, दिन में तारे किस समय दिखाई देते हैं? एक छात्र ने उत्तर दिया, जब तमाचे पड़ते हैं। अध्यापक ने परीक्षा में 4 प्रश्नों का निबंध लिखने को दिया। विषय था आलस्य क्या है। एक विद्यार्थी ने 3 प्रश्नों को खाली छोड़ दिया और चौथे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यही आलस्य है। अध्यापक, आकाश, अगर तुम्हारे पास 15 सेब हों, जिनमें से 6 तुम मीना को दे दो, 4 सोनिया को दे दो और 5 पिंकी को दे दो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? आकाश, सर मुझे 3 नई गर्लफ्रेंड मिलेंगी। अध्यापक, कविता और निबंध में क्या अंतर है? छात्र, प्रेमिका के मुंह से निकला एक शब्द भी कविता होता है और पत्नी का एक शब्द भी निबंध के समान होता है। अध्यापक के आंखों में आंसू आ गए। उसने उस लड़के को उस क्लास का मॉनिटर बना दिया। अध्यापक, पप्पू तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। पप्पू, ये हमारी खानदानी परंपरा है। अध्यापक, क्या मतलब तुम्हारा? पप्पू, सर मेरे दादाजी एक फेरी वाले थे और मेरे पिताजी एक अध्यापक। अध्यापक, और अपनी माँ के बारे में बताओ। मतलब क्या है? सर वो एक औरत है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल एंजॉय लाइफ हिंदी जोक्स के वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।